Good morning, mommies. Welcome to preschool education, and our today's topic is cursive writing A to Z. तो मैं आज आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि हम छोटे बच्चों को कर्सिव राइटिंग कैसे बहुत इजीली करा सकते हैं। तो प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। तो कर्सिव राइटिंग जब हम A to Z बच्चों को कराते हैं, क्योंकि जो सिंपल वाली जो राइटिंग होती है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। और in pre-nursery they do, and in nursery in starting they complete A to Z alphabets. Okay, उसके बाद हमारा कर्सिव राइटिंग शुरू होता है। तो ये कर्सिव राइटिंग बहुत इजीली बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हो, क्योंकि ये सबसे इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो अब हम देखेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पैटर्न्स करवाने हैं बच्चों को। ट्रेसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ट्रेसिंग होती है उसको जब बच्चे करते हैं तो उससे उनका जो ग्रिपिंग होती है वो बहुत अच्छी बनती है। एंड फॉर्मेट कि किस तरह से पैटर्न उनको समझ में आता है, अगर ए बनाना है तो कैसे बनाना है, सी बनाना है तो कैसे बनाना। तो सबसे पहला हमारा जो पैटर्न होगा वो होगा राइट स्लैंट। ये जो राइट स्लैंट हैं आपको सबसे पहले ये करवाना है, और इसको आप एक वाइट शीट पे भी करके अच्छे से बच्चों को बता सकते हो कि किस तरह से करना है। आप यहाँ पर ड्रॉ करके दे सकते हैं राइट जो ये पैटर्न्स हैं, और आस्क टू देम कि यहाँ पे उन्हें डॉट्स लगा के दे दीजिए, तो उनको ये ट्रेस करने हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है दिस वन पैटर्न, सी वाला जो पैटर्न है। इसकी हेल्प से ACEX ये वाले जो लेटर्स होते हैं ये हम सिखाते हैं। नाउ दिस वन पैटर्न, M वाला जो पैटर्न है, फिर U वाला जो पैटर्न है, एंड आफ्टर दैट दिस S पैटर्न लाइक दिस, जो इस तरह का है, ये लूप पैटर्न जो है। तो ये सारे पैटर्न्स को आपको करवाना है पहले। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट पैटर्न है वो दिस वन पैटर्न, और ये पैटर्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो इन सब की हेल्प से बच्चे कैसे लिखना सीखते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बात आती है कर्सिव की, A to Z। तो आई हैव गिवन सम डॉट्स हेयर। आप जैसे एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर डॉट्स दिए हुए हैं। तो इन डॉट्स को देने का भी एक रीज़न है। अगर ये डॉट्स आप देते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चा 4 रूल की कॉपी में ही लिखता है, तो ये डॉट्स जब आप देते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है ना, कि कहाँ से कौन सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा एंड पॉइंट है। और हमेशा एक चीज़, मैं इसको कराने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगी। जब भी हम कर्सिव राइटिंग कराते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं कि ये जो डॉट्स है इसमें स्लैंटिंग लाइन, दे विल मेक स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कराओ उन्हें। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप उनको ट्रेसिंग तो करवानी ही है, उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस करवानी है इस तरह से डॉट्स दे करके। फिर हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लेटर हमारा होता है C लाइक दिस, क्योंकि इस C से बच्चे A बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हम करवाते हैं वो होता है C, एंड यू हैव टू गिव डॉट्स लाइक दिस। आपको इस तरीके से उनको डॉट्स देने हैं, ठीक है ना। ये जब आप देंगे और बहुत इजी होगा। नाउ दे विल स्टार्ट नॉट फ्रॉम हेयर, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा बच्चा, नीचे से। ओके, बॉटम टू टॉप लाइक दिस। ये देखिए, आप देख सकते हो अच्छे से। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, बॉटम टू टॉप लाइक दिस, बॉटम टू टॉप लाइक दिस। तो बच्चे को ये आप प्रैक्टिस कराओ, 1 पेज फुल प्रैक्टिस कराइए। फिर नेक्स्ट डे भी इसी की प्रैक्टिस कराइए। सबसे पहले स्लैंटिंग लाइंस दिस वन, उसके बाद ये वाला जो वर्क है C, इसको आपको कराना है, एंड देन वी विल स्टार्ट द लेटर्स। अब हम यहाँ पर ये लेटर्स को स्टार्ट करेंगे। अभी कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेक वन स्लैंटिंग लाइन, कर्व C बनाना है लाइक दिस, टेक इट अप एंड मेक वन स्लैंटिंग लाइन। B के लिए आई हैव गिवन 2 डॉट्स, ऐसे दिए हैं मैंने, देखिए, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड कर्व लाइक दिस। यहाँ पर अब हम C बनाते हैं, A B C D, टेक इट अप, स्मॉल कर्व बना के स्लैंटिंग लाइन।
ई फॉर एलिफेंट। एफ बनाने के लिए देखिए यहाँ से ऊपर टेक इट अप, नीचे स्लैंड, मैंने एक डॉट दिया हुआ है इसीलिए एफ। जी एच आई, नाउ जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट होती है आपको कर्सिव के लिए करानी है ट्रेसिंग। और दूसरी चीज़ है कि हैंड को उठाना नहीं है जब हम लिख रहे हैं, व्हेन एवर वी आर राइटिंग। जैसे देखिए यहाँ से आप लिखना सिखाएंगे ए, तो पेंसिल को बच्चा नहीं उठाएगा लाइक दिस, ओके। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर बी, तो पेंसिल को उठाना नहीं है जब तक का कंप्लीट ना हो जाए। लेटर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा देन आप पेंसिल को उठाएंगे। और आप प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से बच्चों को ए बी सी डी, अब यहाँ पर पुट डैश एंड यू कैन गिव डॉट्स हेयर लाइक दिस। आप ऐसे डॉट्स दीजिए और इन डॉट्स पे बनाने के लिए बॉटम टू टॉप, ये भी आपको याद रखना है। एंड स्लोली अगर आप इस तरीके से डेली एक एक पेज बच्चों को कराएंगे तो आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी ही लिखना सीख जाएंगे। और अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है या आपको और भी इस तरह की कोई हेल्प चाहिए मुझसे, तो आई विल मेक द वीडियो रिगार्डिंग इट। मैं इसके लिए अलग से और भी वीडियोस बना दूँगी। तो अगर ये डॉट्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक डॉट्स वाला प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी वीडियो जो है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप फॉलो करिए और आप अपने बच्चों को इस तरीके से करवाइए मेरे वाले तरीके से, तो डेफिनेटली दे विल डू वेरी क्विकली। और सबसे पहला जो होगा ये होगा स्लैंटिंग लाइंस एंड आफ्टर दैट सी, और उसके बाद हम ये ABCD लिखाना शुरू करेंगे, ओके। तब तक बच्चों को इसकी नॉलेज हो जाती है कि कहाँ पर हमें किस लाइन से किस लाइन तक, क्योंकि बीच की जो मिडिल लाइंस होती हैं ना, ये दोनों, इनमें हमें लेकर जाना होता है स्टार्टिंग में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।